700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझिए। देखिए बोर्ड पे आपके पास 700 रुपए है। कितना रुपए है? इस 700 रुपए को दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? मान लिया पहला भाग 100 रुपया है। पहला भाग कितना है? और दूसरा भाग y रुपया है। दूसरा भाग 700 रुपये को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये सवाल बोल रहा है। तो हमने मान लिया पहला भाग 100 रुपया तथा दूसरा भाग y रुपया है। अगर हम दोनों को जोड़ें x प्लस y, x प्लस तो कितना आ जाएगा? x प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तो कै रुपया के बराबर आएगा? 700 के बराबर, क्योंकि 700 को ही तो दो भागों में बांटे हैं। एक भाग x रुपया हो गया, एक भाग y रुपया होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 700 रुपया के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले एक समीकरण बना लीजिए। इसका मतलब अगर हम करेंगे x प्लस y तो बराबर किसके बराबर आएगा? 700। समीकरण नंबर 1। इससे पहले ऊपर आप लिख सकते हैं, माना 700 का पहला भाग बराबर 100 रुपया तथा 700 का दूसरा भाग बराबर y रुपया। अब लिख लेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या करा है कि भाई 700 को दो भागों में बांटना है। तो v डिवाइडेड 700 इंटू 2 पार्ट्स x एंड y, x और y को जोड़ेंगे तो 700 के बराबर x प्लस y बराबर 700। समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए, दूसरा जो शर्त इसमें देगा, कंडीशन देगा, वो समझना है। क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए। दो भागों में हमने बांट दिया है, पहला भाग x, दूसरा भाग y। आगे लिख रहा है एक भाग का 40%, एक भाग का यानी पहले वाले भाग का, यानी पहले वाले भाग का 40% यानी x का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। अब ध्यान से समझना, एक भाग का यहां लिख लो, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के क्या बोल रहा है? एक भाग का 40%। तो एक यानी पहला भाग x का मतलब गणित में होता है गुणा। 40% का मतलब 40% फिलहाल लिखो। x का 40% यानी पहले भाग का 40%, दूसरे भाग के 60%। दूसरा भाग क्या है? इसका 60%। नाउ यू हैव टू फाइंड विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। अब आपको पता करना है ये वाला 80 ज्यादा है, ये वाला 80 ज्यादा है। बताए थे ना, अगर ये मालूम चल जाएगा कौन ज्यादा है तो जो कम रहेगा उसमें 80 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर। तो समीकरण आपका बन जाएगा, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते। एक बार ध्यान से फिर से देखना सवाल में, एक भाग का 40%, एक का मतलब पहला वाला, ठीक है? तो पहले भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। कौन अधिक है? पहले भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो कौन अधिक है? पहला भाग कि दूसरा भाग? पहला भाग अधिक है।
साफ साफ ही बोल रहा है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से अधिक है, यानी पहला वाला भाग अधिक है, इसका मतलब दूसरा वाला भाग कम है। और समीकरण को बराबर करने के लिए जो कम है उसमें क्या करेंगे, 80 को जोड़ देंगे। ये 80 ज्यादा था, इसमें 80 जोड़ दिया, ये भी 80 ज्यादा हो गया, दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर। ठीक है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए यू हैव टू फाइंड विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। जो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, उसमें हम जोड़ देंगे, ताकि ये अगर उतना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा हो जाए। अब समीकरण बना लीजिए, दूसरा समीकरण बन जाएगा 1 से गुणे 40% का मतलब क्या होता है, 40 बटा में 100 बराबर y गुणे 60% का मतलब 60 बटा में प्लस 80। 40 का x में गुणा करिएगा, 40 x बटा में बराबर 60 का y में गुणा करिएगा बटा में प्लस 80। इसको इधर लेकर आइए, 40 x बटा में 100 माइनस 60 y बटा में बराबर 80। दोनों का हर में क्या है, 80 है, 100 है, क्या है, तो 100 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 100 से 100 एक बार में जाएगा, 1 का 40 में गुणा करेंगे, 40x माइनस ये वाला 100 से 100 एक बार में, 1 का 60 में गुणा करेंगे, 60y बराबर 80। इसका उधर पक्षांतर करना, ये 100 यहाँ बटे में है यानी कि भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो 40x माइनस 60y बराबर 80 गुणे 100। यहाँ देखो 40 से यहाँ 60 है, 20 कामन है, 20 गुना के 2x माइनस 20 तिहाई 80 है, 2 जीरो बढ़ा दो, 20 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो 8000 बटा में 20 ना, 0 से 0 खत्म, 800 2 से कटाओगे 400। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना गया बेटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 700। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 400। हम विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल करेंगे। यहां बताइए, x यहाँ अकेले है, इसके गुणांक में 1 है, यहाँ x के गुणांक में क्या है, 2 है। तो अगर इस x के गुणांक को 2 बनाना है, यानी 2x करना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से गुणा करिए, 2 से x में गुणा करिएगा 2x प्लस 2 का y में गुणा करिएगा 2y बराबर ये कितना है 700। 700 का 2 से गुणा करिएगा 1400, कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखना, अब समीकरण 2 का x चर है, गुणांक कितना है 2x, पहला पद क्या है 2x। समीकरण 3 का पहला पद क्या है 2x, बराबर हो गया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिख दो, इस देखना यहाँ ध्यान से, इसके बराबर की इधर कितना है 400, इसके बराबर की इधर कितना है, बड़ा कौन है 400 की 1400। तो इसका मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाओगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन आसानी किस में रहेगी, ज्यादा वाला में से कम को घटाने में। लिख दो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 1400। इक्वेशन नंबर ये वाला कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर 400। कितना है, हम घटा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, तो घटाने में साइन चेंज होता है,
ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y प्लस का 3y प्लस का कितना हो गया 5y, और 1400 प्लस का 400 माइनस का घट के कितना हो गया 1000 हुआ। इसका मतलब 5y बराबर 1000, तो y बराबर 1000 बटा में 5, 5 दूना के कितना आ गया बेटा, y का मान कितना आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, y बराबर 200 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 700, x प्लस 200 बराबर 700, x बराबर 700 माइनस 200, तो x बराबर कितना हो गया, यानी आपके पास जो 700 था उसका पहला भाग कितना था x, दूसरा भाग कितना था, तो x कितना है और y कितना है, ये आपका आंसर है। x का मान आ गया और y का मान निकल के आ गया।